नमस्कार पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज का विषय हमारा उन लोगों के लिए जो कोरोना को मात दे चुके हैं। जी हाँ, भले ही आप कोरोना से जंग जीत चुके हैं लेकिन अभी भी आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होती है उसके बाद शरीर में ताकत नहीं रहती है, शरीर एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विद्या नायर जी। उनसे जानेंगे कि जो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं वो अपने आप को कैसे और ज़्यादा सेफ रखें और सुरक्षित रखें। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले बताएं कि जो लोग अभी कोरोना को मात दे चुके हैं वो किस तरीके से अपना ध्यान रखें। हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये इन्फेक्शन, ये वायरस हमारे वातावरण में है। आगे अगर इम्यूनिटी लेवल्स कम रहती हैं बॉडी में तो दोबारा संक्रमित होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये जिस रेट से म्यूटेट कर रहा है वायरस, जो अभी हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं कभी कभार वो सफिशिएंट नहीं होती अगर कोई बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड वायरस का वेव आए। तो उसमें दो चार चीज़ें बहुत प्राइमरी इम्पोर्टेंस की होती हैं, जैसे कि अपने बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत रखना, जिसमें कि अच्छा न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट रखें, हाई फाइबर रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स दें, और लंग्स की, फेफड़ों की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, प्राणायाम एक्सरसाइजेज हो गए या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गए, कुछ हाथों पैरों की वर्जिश जिससे कि हमारी जो मसल पावर है वो भी मेंटेन रहे, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2, ये एक धारणा रहती है कि एक बार कोविड हो गया तो हम मास्क बिना पहने बाहर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोविड से ठीक होने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो बाकी इन्फेक्शंस, कोई और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन या टीबी के इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में हमें अपना जो है सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मास्क का पहनना, अगर हमें पब्लिक प्लेस में जाने की ज़रूरत पड़े या हॉस्पिटल विजिट्स की ज़रूरत पड़े तो उस समय मास्किंग, डबल मास्किंग या ट्रिपल मास्किंग की बहुत अहमियत होती है इसमें। जो कफ एटिकेट्स हैं, जिस तरह से हमें मास्क करके रखना चाहिए, वो ध्यान देना ज़रूरी है। जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो हर बार, हर जगह, हर मौके पे बताया जाता है, उसको हमें अपने लाइफस्टाइल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चेंजेस लाना बहुत ही आवश्यकता है। न्यू नॉर्मल जिसको हम कहते हैं, उसको हमें जो है अप्लाई करना और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए कोई साइंटिफिकली एविडेंस प्रूवन एक डेटा नहीं है जिसको मैं कोट करके कह सकूं कि इस टाइम तक 100% सेफ है। बट जितने एविडेंस हमारे पास वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं, जो WHO कह रही है, जो हमारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कह रही हैं, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जब कोविड से रिकवर होते हैं तो बॉडी में कुछ अपने इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सेल्स बनते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। वो बहुत तरह के होते हैं, एक तो B सेल होता है, T सेल होता है, तो कुछ मेमोरी के भी एंटीबॉडीज़ होते हैं जो मिनिमम हमें लगता है कि 1 to 3 मंथ्स तो मिनिमम हमें शायद प्रोटेक्शन मिलती हो। लेकिन अगर इसका कोई ठोस प्रमाण पूछेंगे तो वो हमारे पास नहीं है, बट लॉजिक सेज मिनिमम 3 मंथ्स। जैसे कि अभी थर्ड वेव का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आएगी और वो बच्चों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है, तो उससे पहले किस तरीके से सेफ रखा जा सकता है? क्या क्या सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं? मैम, सावधानियां सेम रहेंगी। जब से पैंडमिक शुरू हुआ है तब से जो भी सावधानियां हैं, जो मैं बार बार फिर से दोहरा रही हूँ, वही फॉलो करने हैं। ऐसी कोई प्रिडिक्शन इक्वेशन या मॉडल अभी बना नहीं है जिसमें कि हम ये प्रिडिक्ट कर पाएँ कि थर्ड वेव कब आएगी और किस पॉपुलेशन को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो इस तरह के मिथ्स पे नहीं जाना है जो सोशल मीडिया में भी बहुत प्रेवलेंट है। आई थिंक हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जो सेंट्रल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इसको क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि इस तरह की न्यूज़ पे नहीं जाना है कि इस पे बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इन अफवाहों पे ना जाएं, क्योंकि इससे पैनिक क्रिएट होता है। हमें अपना बचाव रखना है, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर्सनल लेवल पे है। एज अ सोसाइटी हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें अपनी सावधानी रखनी है, मास्किंग करनी है, भीड़ में नहीं जाना है, कफ एटिकेट्स मेंटेन रखने हैं, गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। ये हमें खुद करना पड़ेगा। इस सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा लंग्स और ज़्यादातर लोगों को सांस में प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसा क्या रीज़न रहा? क्योंकि
पहली वेव में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली और इस बार इतना कुछ हुआ कि लगातार लोगों की मौतें होती रही इसी की वजह से। सो बेसिकली आपने सुना होगा जो फर्स्ट जो नोवेल कोविड-19 वायरस आई थी वो म्यूटेट नहीं हुई थी। जब हमारे पास फर्स्ट वेव जब एंड हुआ तभी से दिसंबर जन से ही जो इंडियन वेरिएंट्स स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुई थी। जनवरी फरवरी बहुत अच्छा रहा हमारा, हम लोग भी थोड़े शायद कंप्लेसेंट हो गए कि भाई हमने काफ़ी हद तक इसको कवर किया है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम था तो मार्केट्स खुले, बिजनेसेस फ्लरिश हुए, लोग बाहर निकलने लगे, कुछ फेस्टिवल्स आए और बहुत तरह के और चीज़ें हुई जिसके वजह से और वो क्राउड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर ये जो म्यूटेशंस आई हैं, जो वायरस म्यूटेट हुआ है, ये बहुत ही विरुलेंट हो गया, मतलब कि और ज़्यादा शक्ति के साथ, विरुलेंस के साथ फैलने लग गया, जिसका नॉट ओनली कि ये बहुत ज़्यादा घातक है, उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो हमें और डबल ये जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हो गई, जिसमें कि यूथ, यंगर जनरेशन, क्योंकि बाहर ज़्यादा निकल रही थी, बिजनेसेस थी, घर में प्रोवाइड करना था, बहुत सारे कमिटमेंट्स थे, तो जो परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है। जिस तरह की ये वायरस म्यूटेट हुई है, जो इंडियन स्ट्रेन जिसको कह रहे हैं, डबल म्यूटेशंस हो रही हैं, जो ट्रिपल म्यूटेशंस हो रही हैं, ये वायरस का पार्ट है, इसको कोई यू कांट स्टॉप इट, बट हमें सावधानी ये देनी है। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा विरुलेंट है तो ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए, और पिछले वाले पैंडमिक से, पिछले वेव से और इस वेव में जो मेडिकल क्लिनिकल पैटर्न रहा है, मरीज़ बहुत जल्दी निमोनिया के जकड़ में आ रहा था। जो पहले हफ्ते बाद निमोनिया हो रहा था वो तीसरे चौथे दिन में ही निमोनिया होने लग गया था, और काफ़ी फास्ट रेट से निमोनिया फैल रहा था। जब तक पेशेंट को रियलाइज़ करता, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता, तब तक बीमारी काफ़ी फैल चुकी होती थी। तो इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को इस बार आईसीयू में भर्ती की ज़रूरत पड़ी है, बहुत सारे पेशेंट्स को वेंटिलेशन, हाई ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत पड़ी है। तो क्रिटिकलिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली डेथ्स भी ज़्यादा है। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो किस तरीके से अपना ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सावधानी उन्हीं को बरतने की ज़रूरत है। सो किसी भी पेशेंट को जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, जैसे अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, कार्डियक इश्यूज़ हैं, जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन सब ऑब्वियसली क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, स्पेशली जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या जो सांस की बीमारी है, जिनके इन्हेलर्स चल रहे होते हैं, वो भी ध्यान रखें कि अपनी दवाइयाँ ना छोड़ें। कुछ इसमें ये डाउट्स भी थे कि क्या हम नेबुलाइज़र वाली दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जो बहुत बीमार पेशेंट्स होते हैं जिनका घर पे ही नेबुलाइजेशन वगैरह चल रहा है, तो उनके भी डाउट्स आते हैं कि भाई क्या हम नेबुलाइज़र घर पे ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक था कि नेबुलाइज़र से और बीमारी फैल सकती है। लेकिन अगर वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, अगर उनके कोविड के कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं है, तो वो नेबुलाइज़र की दवा घर पे ले सकता है, कमरा बंद करके, जहाँ वेंटिलेशन हो अच्छे से, तो वो नेबुलाइज़र की दवा कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उस नेबुलाइज़र को इन्हेलर पंप के फॉर्म में भी तब्दील करके आपके डॉक्टर से सलाह लें, ताकि अपनी दवाई ना छूटें। क्योंकि जब अस्थमा या COPD बीमारी, दमे की बीमारी का कंट्रोल बिगड़ेगा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस होने के। तो और जैसे ही सांस के मरीज़ों को अगर ज़्यादा खांसी होने लगे या सांस ज़्यादा फूलने लगे, तो पहले ही आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। बुखार आए या ना आए, ज़रूरी नहीं है ऐसे इनके केस में अगर कोविड से संक्रमित होते हैं तो ज़रूरी नहीं है इनको फीवर आए, जो सांस के मरीज़ होते हैं। तो इसलिए ये खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से टच में रहें। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विद्या नायर जी को, जिन्होंने बताया कि भले ही आप कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोरोना के बाद किस तरीके से आपको अपना डाइट प्लान रखना है, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी विषय पर हम आपको डॉक्टर से इसी तरीके से रूबरू कराते रहेंगे और आप तक हर वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे जो आज के वक्त में आपको जानने की ज़रूरत है।